बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई अहम है। मैं शुरू में आप सब से गुजारिश करूँगा, ख़ासकर अपने वकला कम्युनिटी और वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे, कि वो लाज़मी तौर पर इसको अपने उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें जो कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ। आपको याद होगा कि फटफ का जो मामला है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, वो तलवार हमारे गले पे लटकी हुई है और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी फुलफ़िल करने के लिए। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड था वो पाकिस्तान ने अगस्त 2020 में सेक्शन 123A2 का इजाफ़ा किया, जिसके तहत तमाम कंपनियों ने एक प्रोसीजर के तहत फॉर्म फ़ाइल करने हैं। 42 के तहत अपने तमाम मेंबर्स को नोटिस भेजना है और 43 के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करना है और 45 इन पहले दो फॉर्म्स की बेस के ऊपर 45 की जो कंप्लायंस है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ करनी है कंपनी को। और इंतहाई ज़रूरी है ये। अब क्योंकि पाकिस्तान में फ़ीसेस कम हैं और मैंने ये देखा है कि लोग कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं लेकिन कंप्लायंस नहीं करते। चलो जी 2-4 साल 5 साल बाद कर लेंगे, ये हमारी रूटीन है। देखें, अगर गवर्नमेंट हमें फ़ीसें कम करके कंपनीज इन कॉरपोरेशन में फैसिलिटेट कर रही है तो उसका मकसद ये है कि हम लोग बिज़नेस की तरफ आएँ। डूइंग बिज़नेस का मकसद ही यही था। ये नहीं है कि हम ये समझे कि यार ये तो चलो 5-10 हज़ार फ़ीस है, 2000 है, 1000 है या 500 है तो कोई बात नहीं, 4-5 साल बाद करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये इंतहाई गलत है। अब देखें, हमारा जो ओवरऑल कंप्लायंस है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो एवरेज 30 to 35% है। जो एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग है फॉर्म A29 और जो फैटफ की रिक्वायरमेंट है वो कम अज़ कम 70+ यानी 70% से ज़्यादा कंप्लायंस चाहिए फॉर्म 45 की। आज भी मैंने एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मीटिंग अटेंड की तो इसी मौजू के ऊपर थी। अब करना ये है कि तमाम कंपनियों ने, चाहे वो 1 लाख कैपिटल वाली है या 1 करोड़ वाली है या 1 अरब वाली है, उन तमाम कंपनियों ने ये फॉर्म 42 के तहत नोटिस करना है अपने तमाम डायरेक्टर्स को कि भाई आपकी जो परसेंटेज है 25% या इसके ऊपर फिल करके आपने भेजना है। वो आपको रिप्लाई करेगा कि वो इसमें फॉल करता है या नहीं करता। उसकी बेस के ऊपर आपने फॉर्म 45 फाइल करना है SECP में और इसकी लास्ट डेट है 30 जून। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंपनी ये नहीं करेगी तो उस कंपनी को एज पर लॉ अप टू 5 मिलियन यानी 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। उससे अगला स्टेप क्या होगा कि वो कंपनीज शॉर्ट लिस्ट होंगी और उन कंपनीज को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जैसे सेक्शन 439 के तहत नॉन कंप्लायंस के ऊपर होता था कि कंपनीज को बंद कर दिया जाता था। कंपनियां बंद होने का मतलब है कि एक तो कंपनी बंद हो गई और अगला प्रोसीजर कि जिस कंपनी की कंप्लायंस नहीं हुई उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर कॉर्पोरेट क्लास में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। और ब्लैक लिस्ट का मतलब है ताहयात वो दोबारा कोई कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। तो मेरी गुजारिश है कि इससे बचें। एक तो मुल्की फरीज़ा समझ के, यानी ये हमारे मुल्क का मसला है, हम ग्रे लिस्ट में हैं। और फॉर्म 45 अगर किसी का फॉर्म A29 पेंडिंग भी है तो कोई इशू नहीं, लेकिन फॉर्म 45 वो लाजमी दाखिल करे। चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो लिस्टेड है, वो एसोसिएशन है, उसकी कंप्लायंस लाजमी है, उसने कंप्लायंस करनी है। और मेरी वकला कम्युनिटी से
ہاتھ باندھ کے گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ جو کمپنیاں انکارپوریٹ کرتے ہیں SECP میں، بعد میں اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں. بھائی جان آپ اپنی کلائنٹ کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اس کو بتائیں کہ اس کا ہر سال آپ نے کون کون سے کاغذات جمع کرانے ہیں. اور اگر وہ یہ پریکٹس نہیں بھی کر رہے تو کم از کم اس کمپنی کو ایک میسج کے تھرو، ایک واٹس ایپ کے تھرو، جیسے بھی کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو اسے انفارم ضرور کر دیں کہ 30 جون تک آپ نے فارم 45 داخل کرنا ہے. وہ کسی وکیل کے تھرو کرے، وہ SECP میں جا کے کر لے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کیپشن میں اپنا موبائل نمبر دے دوں. کسی وکیل دوست کو، کسی کارپوریٹ کے کنسلٹنٹ کو، کسی کمپنی کے مالک کو، کسی CFO کو، کمپنی سیکرٹری کو اس کے اوپر کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو میں اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہوں. لیکن خدا کے لیے یہ فارم 45 ہر صورت میں داخل کریں. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ خالی فارم 45 نہیں ہے. یہ پاکستان اگر بلیک لسٹ ہو گیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. تو میری ریکویسٹ ہے، سمجھیں، گزارش سمجھیں، درخواست سمجھیں، چھوٹے بھائی کے طور پہ اس کے اوپر ضرور توجہ دیں اور 30 جون سے پہلے پہلے فارم 45 داخل کریں. اور مجھے امید ہے کہ میرے بھائی اس پیغام کو ضرور اپنے دوست احباب اور اپنی کمیونٹی تک شیئر کریں گے تاکہ یہ پیغام تمام دوستوں تک پہنچ سکے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.